नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के उन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें दोनों सेनाओं के मध्य में सेना का निरीक्षण करने के साथ साथ अर्जुन के शोकग्रस्त हो जाने की गाथा है। जिस गाथा के आगे अर्जुन को तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ नजर आने लगता है। उन्हें लगता है कि अपनों को मारकर ये जो राज्य भाग्य प्राप्त करना है ये भी पाप है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के एक ही जैसे प्रसंग से संबंधित श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36 एवं श्लोक नंबर 37 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक नंबर 33। इसमें अर्जुन कहते हैं, एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जिन कौरव वंशियों के राज्य भाग्य और सुखों की इच्छा के कारण हम इस रणभूमि में युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इसमें हमारे साथ ही हमारे भाई बंधव व रिश्तेदार संबंधीगण भी और कौरवों के पक्ष के भी सभी कुरुवंशी योद्धा इस युद्ध भूमि में अपने धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में जीने मरने के लिए खड़े हैं। तो फिर आप ही बतलाइए कि इन कौरवों की राज्य प्राप्ति की इच्छा के कारण हमारा उनसे युद्ध में लड़ना जायज़ है, अर्थात नीतिपूर्वक है, क्योंकि जब युद्ध होगा तो मेरे बाण ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन योद्धा खड़ा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ये युद्ध लड़ने से हमें पाप तो नहीं लगेगा। इसके बाद श्लोक नंबर 34 प्रथम अध्याय, इसमें अर्जुन कहते हैं, आचार्य पितरय पुत्रा स्थैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला स्वंदीन तथा। वो कहते हैं कि हे केशव, अब जरा नज़र उठाकर इन युद्ध के स्थल पर मौजूद हमारे गुरुजनों को, हमारे ताऊ चाचों को, हमारे दादे परदादों को, हमारे मामे मामियों को, हमारे पुत्रों पौत्रों को, हमारे श्वशुरों को, हमारे सालों को, इन सभी को एक बार देखिए तो सही कि हमारे कारण ये बेचारे भी बिना वजह ही इस युद्ध में मारे जाएंगे अथवा पापी कौरव वंशियों को मारकर पाप को प्राप्त होंगे। तो इसमें भी आपने देखा कि अभी तक भी इतना ज्ञान भगवान का देने के बाद भी अर्जुन के मन से अभी अपने प्राय का जो भेद है वो नहीं निकल रहा है। उनको लग रहा है कि इस लड़ाई में ये जो मेरे भी मित्र संबंधी हैं सब मारे जाएंगे। इसलिए उस मोह से ग्रसित होकर अर्जुन बार बार भगवान से यही बेनती कर रहा है कि ये युद्ध किसी न किसी प्रकार से टल जाए। इसके बाद जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 35, इसमें फिर अर्जुन कहते हैं, एतानम हंतु मिच्छामि धनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। इस श्लोक से माध्यम से भी अर्जुन अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हुए भगवान से यही कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अर्थात मीठा मीठा ज्ञान देने वाले हे ईश्वर, मुझे 1 इंच भर भी जमीन प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है और ना ही किसी राज्य की प्राप्ति हो जाने से मेरी अवस्था में कोई फर्क ही पड़ने वाला है। इसलिए पृथ्वी भर का राज्य प्राप्त करने के लिए तो क्या, मुझे तो आप तीनों लोकों का राज्य भाग्य प्राप्त होने का भी वरदान दे दो, तब भी मैं इस रणभूमि में इन सभी योद्धाओं को, रणबांकुरों को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए, राज्य के लिए तो मेरा कहना ही क्या है। तो आप सब ये समझ रहे हैं कि अर्जुन को भी लग रहा है
कि अगर कुछ एक पृथ्वी पर राज्य भाग्य पाने की इच्छा से ही मुझे युद्ध लड़ना है तो क्यों ना इस युद्ध से ही पीछे हट जाया जाए। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 36, जिसके ऊपर फिर अर्जुन यही कहते हैं, निहत्य धृतराष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा श्रेय दस्मान तवैतानात ताइन। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की अर्थात कौरवों की सेना सदा ही पाप और अधर्म के मार्ग का ही अनुसरण करती रही है, जिस कारण इन धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को मारकर हमें भी कहाँ खुशी ही मिलेगी, बल्कि इन पापियों को, इन अधर्मियों को मारने की वजह से इनकी सेना में जो नीति पर चलने वाले कुछ भीष्म पितामह व गुरु द्रोणाचार्य जैसे स्वामी हैं, उनको मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। भले ही वो इनके कुरुवंशियों के पिता और हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के बंधन के कारण विपक्षी सेना से लड़ रहे हैं, तो भी उन्हें मारकर हमें पाप ही लगेगा। अब इस श्लोक में भी अर्जुन की मन की पीड़ा सामने आती है। फिर इसके बाद जो लास्ट 37वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, श्लोक नंबर 37, इसमें भी अर्जुन अब कह रहे हैं, तस्मा नाहारा वयम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। वो कहते हैं कि इसलिए हे माधव, ये कौरव भी वास्तव में तो हमारे अपने ही कुल के हैं। वो अलग बात है कि इनके कर्म या संस्कार हमारे जैसे नहीं है, बल्कि अनैतिक हैं और ओछे हैं। तब भी हे प्रभु, इन कौरवों की सेना में और अपने पांडवों की सेना में कितने ही परिवारों के परिवार, कितने ही कुलों के कुल इस युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें अपने ही बांधव रिश्तेदारों को अर्थात इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो मुद्दा ही दूसरा है, परंतु हैं तो ये अपने ही कुटुंबीजन। तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि अपने ही कुटुंबजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये महसूस किया कि हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ व विपरीत परिस्थितियाँ तो आती ही हैं, परंतु उन दोनों ही परिस्थितियों में हमें मन को संयमित करने के लिए हमारे सामने दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो परिस्थिति से भयभीत होकर हम अपनी हार मान लें, और या फिर सभी के सामने अपना आत्मसमर्पण कर अपयश के भागीदार बन जाएं, या फिर अर्जुन की तरह ऐसे कठिन समय में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भगवान से मार्गदर्शन लेकर जीत प्राप्त करें, अर्थात समाने की शक्ति और सहन शक्ति द्वारा अपने मन को ही शक्तिशाली बना लें। परंतु आज मुसीबत ये है कि हर कोई स्वयं को ईगो प्रॉब्लम की वजह से ज्ञानी व विवेकवान समझता है, इसलिए किसी बड़े का या भगवान का मार्गदर्शन लेना ही उचित नहीं समझता, वरना संसार की हर समस्या का आज समाधान हो जाता और भगवान को हमें सुधारने के लिए अवतरित होकर ज्ञान नहीं देना पड़ता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।